कश्मीर में अगर हम आर्ट की बात करें तो कश्मीर में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हर हमेशा कश्मीर के आर्ट को दुनिया के हर एक कोने में पहुंचाया। और इसी तरह कश्मीर में ऐसे कैलीग्राफी भी है जो अपनी कैलीग्राफी से बहुत ऊंचा नाम हासिल कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शाफिया शफ़ी से, जो लाल बाज़ार की रहने वाली है। और शाफिया शफ़ी ने जो है एक आर्ट डिज़ाइनर है जिन्होंने बहुत सारे मुजस्समे बनाए हैं, तस्वीर बनाए और छोटी छोटी जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पे काम करना स्टार्ट किया। आज बात करेंगे हम इनसे। शाफिया जी, पहले आपका खैर मकदम में खबर दूँगा। शुक्रिया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आपको पता है, शाफिया है, और मैं लाल बाज़ार में रहती हूँ और मैंने मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में। और मेरा एक नेशनल अवार्ड है, एक नॉर्थ जोन अवार्ड है और काफ़ी स्टेट लेवल के अवार्ड्स है। शाफिया जी, जो आपका एक काम है इसके हवाले से बताइए, कब से आप ये काम कर रही है और किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया? प्रोफेशनली अगर बात करें तो मैं कुछ 4-5 साल से इस काम के साथ रिलेटेड हूँ। मैं म्यूरल्स करती हूँ और पोर्ट्रेट्स भी करती हूँ जो ऑर्डर्स आते हैं जिनके, और कैलीग्राफी के भी ऑर्डर्स आते हैं। सो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो 4-5 साल से मैं इसके साथ रिलेटेड हूँ। लेकिन उसके बिना मैं स्कूल लेवल पे भी पेंट करती थी। स्कूल लेवल पे काम किया है मैंने, मतलब इंटरेस्ट था मुझे इस चीज़ में। सो फिर कॉलेज लेवल पे भी आई, उसमें ये कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्ट लेना स्टार्ट किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी कॉम्पिटिशन्स हुए जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो उनमें मैंने पार्ट लेना स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे। तो वो एक मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन गया, तो मैं ज़्यादा इस चीज़ के साथ जुड़ने लगी। सो फिर नेशनल हुआ, नॉर्थ जोन हुआ, उसमें हमारी पोजीशन थी, कश्मीर की फ़र्स्ट पोजीशन थी उसमें। सो एक तो इस बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ मैं और मैंने सीखा हुआ नहीं है कहीं से, तो मेरे लिए वो काफ़ी एक प्राउड की बात थी। अगर हम आपकी पेंटिंग्स के बारे में बात करें, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ पर एक लड़की है, आपने वो चेहरे बनाए उनके या बैग्स बनाए, तो उसके बारे में ख़ास बात यही है, मतलब जिस चीज़ को लेके मैं काफ़ी प्राउड हूँ मेरी पेंटिंग्स में, कि इनमें एक ओरिजिनलिटी होती है, एक स्टोरी होती है, एक लड़की की स्टोरी होती है। लड़की की नहीं पर्टिकुलरली, मतलब एक ह्यूमन की स्टोरी होती है, एक इंसान की स्टोरी होती है जो मैं पोर्ट्रे करती हूँ थ्रू अ गर्ल। सो एक स्टोरी होती है हमेशा मेरी पेंटिंग्स में, जो भी मैं इलस्ट्रेशंस करती हूँ उनमें एक स्टोरी होती है और उसी स्टोरी पे बेस्ड वो सारी पेंटिंग होती है। मतलब मैं किसी चीज़ से गुजरी होती हूँ या मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी होती है जिसको लेके मैं पेंट करती हूँ। सो एक ख़ास बात ये है कि मेरे काम में काफ़ी ओरिजिनलिटी होती है। और दूसरा ये कि मैं नॉर्मली कोई ऐसी चीज़ अगर देखती हूँ जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले तो मैं वो वैसे ही पेंट नहीं करती हूँ जैसे मैंने देखी। जैसे मैं कोई पेड़ देखूँगी, मैं वो नॉर्मली पेड़ ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करती हूँ। उस वजह से मेरे काम में काफ़ी ना वो फिनिश आता है। सो कब से जो आपका काम है, आपने जो सोशल मीडिया पे इसको अपलोड करने लगी है, तो किस तरह का आपको सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया पे, या आपको कोई ऑर्डर्स आते हैं इसकी चीज़? सोशल मीडिया पे मेरा पेज अब मुझे लगता है 4-5 साल से है। सो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, उसके अभी तो कुछ पहले नहीं आते थे उतने ऑर्डर्स, बट एप्रिसिएशन काफ़ी मिलता था मेरे काम को लेके। सो जो ये काम था वो मैं अपने लिए करती थी, मतलब मुझे अच्छा लगता था, मैं एक्सप्रेस कर पाती थी तो उस वजह से करती थी। फिर लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लोग काफ़ी रिलेट कर पाए इस चीज़ के साथ। उसके बाद मुझे पोर्ट्रेट के ऑर्डर्स आने लगे। मैंने ट्राई नहीं किया था उससे पहले, बट जब मुझे किसी फ्रेंड ने ऐसे अचानक से एक पोर्ट्रेट का ऑर्डर दिया तो ही सेड कि ही पे फॉर इट, तो मुझे लगा कि मतलब वो पे करेगा तो ठीक है मैं बनाती हूँ, तो उस वजह से मैंने वो ट्राई किया। फिर उसके बाद मुझे पोर्ट्रेट के ऑर्डर्स आने लगे, फिर पेज ग्रो हो गया, लोगों ने जानना शुरू किया तो फिर और ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे। और कैलीग्राफी भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट की, नॉर्मली किसी फ्रेंड ने बोला था मेरा नाम कैलीग्राफ करो, सो उसके लिए मैंने किया था। फिर उसके बाद ऑर्डर्स आने लगे। सो ये ऐसे ही होता गया, मतलब मेरा कुछ प्लान नहीं था तो, लेकिन ऐसे ही कोई बोलता था ऐसे करो तो मैं बनाती थी, फिर उसके ऑर्डर्स आने लगे। तो अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पेज पे, काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं। ये बताइए किस तरह का माहौल होना चाहिए इस पेंटिंग के लिए, कब ये काम स्टार्ट करते हो आप?
इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। मुझे अगर कोई आइडिया स्ट्राइक होता है तो वो आइडिया मुझे रात को फिर सोने भी नहीं देता है। जब तक मैं वो कैनवस पे उतारती नहीं हूँ वो मतलब हमेशा घूम रहा होता है मेरे दिमाग में। इनफैक्ट अगर कभी मैं कभी शाम को या रात के टाइम पे भी अगर मुझे कोई आइडिया आता है, मैं उसी टाइम उठती हूँ, मैं उसी टाइम पेंट करती हूँ। सो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बट ज़्यादातर मैं मतलब मैं दिन को पेंट ही कर रही होती हूँ, मैं हमेशा पेंट कर रही होती हूँ। और मैं ज़्यादा खुश भी होती हूँ तभी जब मैं पेंट कर रही होती हूँ, जब मेरे आसपास कलर्स होते हैं। सो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बट जब भी मुझे कोई आइडिया आता है या ऑर्डर्स, तो वो तो काम के हिसाब से होता है। लेकिन जो काम मैं अपने लिए करती हूँ, जो पेंटिंग्स मैं अपने लिए करती हूँ, उनमें सच कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। जब भी आइडिया आता है तो मैं पेंट करती हूँ। आज दुनिया में शाफिया शफी का नाम हर एक जगह लिया जा रहा है, क्योंकि आपकी पेंटिंग के हवाले से आपकी बहुत सारी तस्वीरें छप गई है बहुत सारे एजेंसियों में, न्यूज़ एजेंसियों में। तो कैसा लग रहा है? काफ़ी प्राउड फील होता है मुझे इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं मतलब मेरा बोल सकती हूँ, क्योंकि इसमें मतलब ये मेरी मेहनत है। मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ इस चीज़ को, लेकिन ये स्ट्रगल, वो सारी स्ट्रगल मुझे दिखती है, वो सारी मेहनत दिखती है जो मैंने इतने सालों में की। और कोई इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है तो वो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है, और मैं काफ़ी खुश होती हूँ उस टाइम पे जब ऐसा कुछ होता है। और रिसेंटली अभी एक ऑथेंटिक न्यूज़ से ये शेयर हुआ है, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है वो। क्या आपको था ये यकीन कि ऐसा भी हो जाए, कभी आपका नाम इतना ऊंचा हो जाएगा? ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था पहली बात, क्योंकि जब मैंने पेंट करना स्टार्ट किया मुझे दूसरे दिन पता नहीं थी दूसरे दिन मैं पेंट करूँगी कि नहीं करूँगी। सो लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ प्लान नहीं था, और मुझे बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं लगा था कि इतना फेम होगा, इतना लोग पसंद करेंगे, सबसे बड़ी बात। सो ऐसा कुछ था नहीं, कभी ना प्लान था और ना मैंने सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा, बट शुक्र अल्लाह का हो गया, तो मैं खुशी हूँ। ये बताइए कि सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? मुझे नहीं लगता है सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट है। जो भी मैं कर रही हूँ वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रही हूँ, और ये एक ऐसा सेक्टर है मुझे लगता है जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि इतना सारा टैलेंट है कश्मीर में। अगर मैं कोई मतलब आर्टिस्ट नहीं होती, मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन होती, तो हो सकता है मुझे स्पॉन्सर्स मिले होते, मुझे काफ़ी लोग बोलते कि हम स्पॉन्सर करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। बट ये आर्ट है, यहाँ पे पहले लोगों को पता भी नहीं है कि अगर ये कोई चीज़ है, इसका फ्यूचर है, इसका ये क्या चीज़ है, मतलब जो इसकी वो पायसनेस है वो कोई समझता ही नहीं है, पहली बात। सो मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट उतना कुछ सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे सिंपली एक डिग्री होती है फाइन आर्ट्स में इसके लिए, और कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है जो मतलब जैसे कल्चरल एकेडमी है, उनके साइड से भी मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए उनके साइड से, लेकिन नहीं मिल रहा है यहाँ के आर्टिस्ट्स को। और अब जो फाइन आर्ट्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको एक एज मिलता है कि इनको कल को जॉब मिल सकती है, वो फिर एक ही पोस्ट क्यों नहीं निकलता है। बट जिनके पास टैलेंट होता है, वो डिग्री नहीं होती है, वो कहीं आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं नहीं मिलेंगे। सो वो एक चीज़ मुझे लगता है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कश्मीर को। जब हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। सो फ्यूचर बताइए, किस तरह का फ्यूचर आपने सोचा इस काम के हवाले से? अभी तो मैं फ्रीलांस ही काम कर रही हूँ, और मुझे लगता है आगे जाके भी फ्रीलांस ही काम करूँगी, क्योंकि ऐसा कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसको लेके मैं आगे जा सकती हूँ, और मेरी तो डिग्री भी नहीं है इसमें। सो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट की साइड से कुछ होगा। सो जो भी मैं कर रही हूँ अभी तक इंडिविजुअल लेवल पे कर रही हूँ, और आगे भी मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल पे ही करूँगी। और फ्यूचर में ये प्लान है कि मैं थोड़ी गैलरी खोलूँ, एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोलूँ। सो वो कितना सक्सेसफुल होता है अभी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बट ये एक छोटा सा ड्रीम है मेरा आर्टिस्ट को लेके यहाँ पे। चलिए, शुक्रिया खबर उर्दू के लिए बात करके।
ये थी शाफिया शफी जिन्होंने न सिर्फ कश्मीर का नाम ऊंचा किया बल्कि जो इनका काम है उसको भी आगे बढ़ाया है और पूरी दुनिया में आज शाफिया शफी का नाम है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इनके जो तस्वीरें हैं, इनके जो काम की तस्वीरें वो लगे हैं। और इस तरह से शाफिया शफी का ये भी मानना है कि यहाँ पर एक आर्ट गैलरी होनी चाहिए इनकी, जिसको सपोर्ट करने में कोई स्पॉन्सर भी हो या गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, ताकि जो इसका काम है, जो इसका वर्क है वो आगे बढ़ा सके। खबर उर्दू के लिए मैं पठान जावेद।